रणजीत कुमार सिंह सीधे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम किए हैं। हम लोग को हमेशा बहकाते रहे हैं। जब चुनाव था, चुनाव के पहले उन्होंने खूब यूट्यूब से प्रचार किया, हम लोगों से सब्सक्राइबर बनवाया, और आज वो भी मुकर गए और कहते हैं कि हमारे बस में कोई भी नहीं है। DTW24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षक सड़कों पर है और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये पटना का गर्दनील बाग है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। कल से सड़कों पर है, गेट बंद कर दिया गया है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। बात करेंगे। दीपक कुमार कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। क्या मांगे क्या है सरकार? हमारे वहाँ काउंसलिंग जारी करे जल्द से जल्द सरकार। हाँ, हाई कोर्ट हमें ना हो रहा है। हाई कोर्ट ने भी कहा है तो निजर बहाली जल पूर्ण से पूर्ण अति से पूर्ण करे। आए हैं आप लोग? हम 18 तारीख से आए हैं। 48 घंटा हो गया, सरकार का कोई भी सदस्य हमको पूछने वाला नहीं है। 3 साल से हम सबको जिंदगी को अस्त-व्यस्त करके रख दिया है। अगर सरकार जल्द ओपन कैंप नहीं निकालेगा तो हम सब यहाँ आत्मदाह करेंगे। 8 घंटे से आप लोग सड़कों पर है, कोई मंत्री कोई बड़ा नेता आया? कोई नहीं। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा होगा? हाँ, होगा। हम लोग जान दे देंगे आर या पार। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें नहीं मिलता है। जब कोरोना काल में इलेक्शन हो सकता है। मैडम जाने वाले नहीं है। शिक्षा मंत्री को क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि जो एजुकेशन नहीं है लड़का पास, हम फॉर्म भरवा लिए। आप कहा फॉर्म भरवाए? नोटिफिकेशन कहा है ना कि बीटेट लेते हैं, सीटेट लेते हैं, डीएड बीएड। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है पैसा बढ़ा रहे हैं शिक्षकों का, उनसे बढ़िया प्राइवेट के 7,000 कमाने वाले शिक्षक है, उनको क्या जी। तो ये जो था समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट में, आर के महाजन जी उस वक्त प्रधान सचिव थे, तो उन्होंने कहा था इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि अभी हमको 1 लाख बहाली करनी है 31 दिसंबर 2020 तक। तो वो काउंटर एफिडेविट डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये नियोजन पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आनाकानी कर रहे हैं। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से केस जीते थे कि अभी अगर हम समान काम का समान वेतन देंगे तो हम इतना आर्थिक बोझ नहीं सह सकते हैं, इसलिए हम इन लोगों का वही स्केल रखेंगे। जैसे जैसे समय आएगा, वक्त आएगा, हम इन लोगों को पैसा बढ़ावेंगे, सैलरी बढ़ावेंगे और 1,31 मार्च 2020 तक करेंगे। कोरोना काल में इलेक्शन हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन रोड पर लड़का। अगर मैं सही हूँ तो आप लोगों ने जब कोरोना पीक पे था मार्च अप्रैल में, तब भी आप लोगों ने खूब धरना प्रदर्शन किया था सरकार के द्वारा। ट्विटर पे हम लोग अपना कैंपेन चलाते थे कि चूंकि हम लोग धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते कि वो 7,000 दे कि 17,000 दे, इसी मामला हम लोग का नहीं है। हम लोग का मामला ये है कि शेड्यूल जारी करे और कैंप के माध्यम से हम लोग की बहाली करवाएं। वो किसी को 7,000 दे रहे कि 17,000 दे रहे, वो उनका मामला है। और प्राइवेट स्कूल के टीचर अगर 7,000 में पढ़ा रहे हैं और ये 30,000 वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी जवाबदेही उनकी है, हम स्टूडेंट की नहीं। और 7,000 में वो क्यों पढ़ा रहे हैं और ये 30,000 में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी मैडम आपसे कहते हैं कि ये जो है 30,000 रुपया दे कर के भी पशु गणना, जनगणना, शौचालय गणना, खिचड़ी तौलना, ये सब ड्यूटी टीचर का दे रखे हैं। तो क्या टीचर को जब समय मिलेगा तब न वो पढ़ाएंगे? 6,000 वाले हो और चाहे 30,000 वाले हो, 6,000 वाले को फुल टाइम मिलता है स्कूल में पढ़ाने का, खिचड़ी तौलने का नहीं मिलता है, जनगणना करने का नहीं मिलता है, शौचालय की गणना करने के लिए नहीं मिलता है, बकरी गणना करने का तो ठेका नहीं लिया है टीचर। हम लोग को 30,000 दें कि 32,000 दें, वो ज्वाइनिंग करवावे और फुल टाइम स्कूल में दें, अन्यथा जनगणना और बकरी गणना का टाइम नहीं दे। हम लोग भी 7,000 वाले की तरह ऐसी शिक्षा देंगे कि वो देखते रह जाएंगे। और शिक्षा मंत्री वो बोल के आए हैं बेगूसराय में हम लोग के सामने कि प्राइवेट शिक्षकों की तरह ये जो नियोजित शिक्षक हैं, क्या हाल बना रखा है बेगूसराय का, ये तो बिहार किया जानते हैं। हम उनको ये कहते हैं, सच बात है, बिहार के लोग तो जानते हैं, इसके जिम्मेवार सर आप हैं, उसके जिम्मेवार हम 94,000 स्टूडेंट नहीं हैं। आप अपना ठिकरा हम पे क्यों फोड़ रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में हम लोग को क्या तपस्या करवा रहे हैं, इसकी हाय उनको पड़ेगी। और ये भी कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये लोग फर्जी टाइप से हैं तो एक बात करें, वो भी आवे। और हम लोग तो सीसीटीवी कैमरा की नज़र में रह के सीटें दिए हैं, उनको हम सचिवालय में क्वेश्चन कॉपी देते हैं, 60% वो भी बना दें, 90 नंबर ला दें, फिर शिक्षा मंत्री वो भी काम के रहे।
भारी संख्या में वापस वहाँ से लौट गए, हैं हम लोग हैं, वहाँ बने से रहेंगे, लौटा दिया डटे गया, ये रहेंगे। गेट क्यों नहीं खोला गया? इस सरकार में पुलिस वाले को गुंडे बनाए रखे हुए हैं। पुलिस वाला को ऐसा बनाए हुए हैं जो हर आदमी को पिटवाता है। 2017 में बीटेड हुआ, बिहार सरकार ने लिया, और इसके बाद सीटेड हुआ। बिहार में सीटेड और बीटेड दोनों का जहाँ 2017 में परीक्षा लिया गया। 2019 के अप्रैल में हम लोग जून में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, 4 रोज धरना प्रदर्शन रहा। इसके बाद इन्होंने जहाँ से हम लोगों को लाठी डंडे से पिटवाया। हम समस्तीपुर से संजय दास प्रखंड अध्यक्ष और हमारे 4 साथी समस्तीपुर के पीएमसीएच में एडमिट हुए। 4 रोज भर्ती रहे। हम लोगों ने उनका दवा दारू कराया, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, और हम लोगों ने अपना साथी को लेकर किसी तरह यहाँ से इलाज पीएमसीएच करवाने के बाद गया, और सरकार की तरफ से तब जाके जब पीएमसीएच हम लोगों ने भर्ती हुआ तो मंत्री लोगों को थोड़ा सा नींद खुला, तो कहा हम 10 दिन में विज्ञप्ति देते हैं। इन्होंने विज्ञप्ति दे दिया, निकाल दिया। हम लोगों को सारा शेड्यूल जारी करके फॉर्म भरवा लिया, और फॉर्म में भी हम लोगों ने इतना दौड़वाया, प्रत्येक जिला में प्रत्येक नियोजन में फॉर्म भरना पड़ा, ऐसा प्रत्येक पंचायत भरना पड़ा। अब जो है ये 90% इन्होंने मेगा सूची निकाल दिया। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो जवानी, हमारा जो युवावस्था है, जिसमें हमको देश का सेवा करना चाहिए था, उस समय में हमारे जो निकम्मे मुख्यमंत्री है उनके कार्यकाल में 15 सालों में शिक्षा व्यवस्था बिहार की सबसे चौपट हो गई है। ये इन लोगों ने हम लोगों को आर्थिक रूप से तो परेशान किया ही, ये पंचायत दर पंचायत दौड़वाया, 50-50 हज़ार रुपया खर्चा करवाया ऑफलाइन फॉर्म भरवा करके, और एक तरफ ये नल जल क्या कहते हैं जल जीवन हरियाली की बात करते हैं। दूसरी तरफ की पूरा समाज जानता है कि इन लोग अब टीचर बनने वाले हैं। जहाँ भी जाते हैं तहाँ भी कहते हैं क्या कब होगा आपका नियुक्ति, कब होगा आपका ये ज्वाइनिंग। रणजीत कुमार सिंह सीधे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम किए हैं। हम लोग हमेशा बहकाते रहे हैं। जब चुनाव था, चुनाव के पहले उन्होंने खूब यूट्यूब से प्रचार किया, हम लोगों से सब्सक्राइबर बनवाया, और आज वो भी मुकर गए और कहते हैं कि हमारे बस में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपके बस में नहीं है तो फिर आप इतना क्यों? मेरे पास तक है, अगर काउंसलिंग का लेटर लेना है तो अशोक चौधरी से मिलिए, ज्वाइनिंग लेटर अगर आपको लेना है तो नीतीश जी से मिलिए। और इस तरह से हम लोग 2012 से परेशान हैं, चाहे प्रारंभिक का हो, मध्य का हो, चाहे 10+2 या हाई स्कूल का हो, सब में हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक हम ही ऐसे कैंडिडेट हो जो सब में घूम रहे हैं, चाहे प्रारंभिक में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे 10+2 में हो। अगर एक जगह भी कहीं हम लोग का नियोजन होता है तो अभ्यर्थी की संख्या कम जाएगी, सबका अपने आप हो जाएगा। 1 लाख तो स्टूडेंट ही हैं, और वही स्टूडेंट सब में घूम रहा है बेचारा।